नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं कामिनी। पहले मुख्य समाचार। भाजपा के वरिष्ठ नेता सह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गिरिडीह के पेशम गांव में एनडीए के पक्ष में जनसभा को किया संबोधित। कहा, मजबूत सरकार से ही देश का होगा भला। प्रदेश कांग्रेस ने प्रधानमंत्री के झारखंड दौरे पर दी प्रतिक्रिया। झारखंड के लिए किए वादों को पूरा नहीं करने का लगाया आरोप। लोकसभा चुनाव के 7वें और अंतिम चरण के लिए झारखंड के 3 संसदीय सीटों पर आज कुल 32 प्रत्याशियों ने भरा पर्चा। सभी प्रपत्रों की कल होगी जांच। राज्य के सभी सरकारी और गैर सरकारी स्कूलों के संचालन के समय में हुआ संशोधन। सुबह 7 बजे से शुरू होंगी कक्षाएं। और मौसम विज्ञान केंद्र ने झारखंड में अगले 5 दिनों में अधिकतम तापमान में 3 से 5 डिग्री सेल्सियस तक वृद्धि का दिया संकेत। कल 12 जिलों में हल्की बारिश की भी संभावना। और अब समाचार विस्तार से। भाजपा के वरिष्ठ नेता सह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज गिरिडीह में जनसभा को संबोधित किया। वे गिरिडीह लोकसभा सीट से एनडीए प्रत्याशी चंद्र प्रकाश चौधरी और कोडरमा सीट से भाजपा प्रत्याशी अन्नपूर्णा देवी के पक्ष में लोगों से मतदान की अपील की। उन्होंने कहा कि झारखंड के मेरे परिवारजनों को मोदी की गारंटी पर भरोसा है। वंचितों को वरीयता देना ही मोदी का मंत्र है। उन्होंने कहा कि देश में गरीबों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाना उनकी प्राथमिकता है। उन्होंने झामुमो, कांग्रेस और राजद पर निशाना साधा और कहा कि ये केंद्र में हमारी सरकार के कार्यों को देखते हुए बौखलाए हुए हैं। साथियों, जब मैं देश हित में इतने सारे काम कर रहा हूं तो झामुमो, कांग्रेस और आरजेडी वाले बौखलाए हुए हैं, संतुलन खो चुके हैं। मोदी का मंत्र है वंचितों को वरीयता। जिन्हें पहले कोई पूछता तक नहीं था, मोदी उन्हें पूजता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि जिस जिले से खनिज संपदा निकलेगा उसके विकास के लिए एक निश्चित राशि खर्च की जाएगी। उन्होंने भारत को परिवारवाद, भ्रष्टाचार से मुक्ति दिलाने का संकल्प दोहराया। श्री मोदी ने कहा कि झारखंड में शाही परिवार के इशारे पर भ्रष्टाचार हो रहा है। उन्होंने कहा कि मजबूत सरकार से ही देश का भला होगा। प्रधानमंत्री के झारखंड दौरे पर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने कहा कि प्रधानमंत्री ने अपनी चुनावी सभा में मुद्दों पर बात नहीं की। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने कहा कि प्रधानमंत्री ने कई वादे किए थे लेकिन उसे अब तक पूरा नहीं किया। लोकसभा चुनाव के चुनाव प्रचार अभियान में राजद के प्रदेश संयोजक गौतम सागर राणा चतरा पहुंचे। गौतम सागर ने चतरा के हंटरगंज में कल राजद नेता तेजस्वी यादव की सभा को सफल बनाने के लिए कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। बैठक के बाद उन्होंने कहा कि चतरा सीट पर महागठबंधन पूरी ताकत के साथ चुनाव लड़ रहा है। तेजस्वी यादव की सभा के बाद जिले का चुनावी समीकरण बदलेगा। लोकसभा चुनाव के 7वें चरण के नामांकन के आज अंतिम दिन झारखंड की 3 संसदीय सीटों पर कुल 32 प्रत्याशियों ने पर्चा दाखिल किया। दुमका निर्वाचन क्षेत्र के लिए आज 12 उम्मीदवारों ने पर्चा भरा। इस संसदीय सीट पर अब 22 प्रत्याशी हो गए हैं। वहीं गोड्डा सीट से 13 लोगों ने आज नामांकन दाखिल किया। इस सीट पर पर्चा दाखिल करने वाले प्रत्याशियों की संख्या अब 29 हो गई है। वहीं राजमहल सीट से आज 7 प्रत्याशियों ने पर्चा भरा। इस प्रकार से इस सीट पर अब कुल 17 प्रत्याशी नामांकन दाखिल कर चुके हैं। कल सभी नामांकन पत्रों की जांच होगी और 17 मई तक नाम वापस लिए जा सकेंगे। इस चरण के लिए 1 जून को मतदान होगा। लोकसभा चुनाव के 5वें चरण के लिए झारखंड की 3 लोकसभा सीटों चतरा, कोडरमा एवं हजारीबाग के लिए पोस्टल बैलेट से मतदान कराया गया। चतरा संसदीय क्षेत्र के लिए 14, कोडरमा संसदीय क्षेत्र के लिए 23 और हजारीबाग संसदीय क्षेत्र के लिए 22 मतदाताओं ने पोस्टल बैलेट से मताधिकार का प्रयोग किया। साथ ही गांडेय विधानसभा उपचुनाव के लिए 4 मतदाताओं ने वोट किया। हजारीबाग लोकसभा क्षेत्र के भाजपा प्रत्याशी मनीष जायसवाल ने आज बार एसोसिएशन परिसर में अधिवक्ताओं से मुलाकात की और अपने पक्ष में मतदान की अपील की। खूंटी लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र में मतदान संपन्न होने के बाद ईवीएम व वीवीपैट को खूंटी लाया गया। खूंटी उपायुक्त सह जिला निर्वाचन पदाधिकारी और पुलिस अधीक्षक अमन कुमार के नेतृत्व में सभी राजनीतिक दलों के सामने बिरसा महाविद्यालय परिसर के वज्रगृह में मतदान सामग्री को सीलबंद कर दिया गया। वज्रगृह के बाहर सीआरपीएफ और पुलिस बल की कड़ी सुरक्षा लगाई गई है।
आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIR न्यूज _रांची और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने राज्य में संचालित सभी सरकारी, गैर सरकारी सहायता प्राप्त, गैर सहायता प्राप्त और निजी विद्यालय के संचालन में पूर्व के आदेश में संशोधन किया है। जारी नए आदेश के अनुसार कक्षा KG से 8 तक की कक्षाएं सुबह 7 बजे से पूर्वाह्न 11:30 बजे तक और 9वीं कक्षा सुबह 7 बजे से मध्याह्न 12 बजे तक संचालित की जाएंगी। यही आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा। इस संबंध में राज्य सरकार के संयुक्त सचिव नंदकिशोर लाल के आदेश से सूचना जारी की गई है। ग्रीष्मावकाश के बाद सभी कक्षाएं अपने पूर्व निर्धारित समय पर संचालित होंगी। झारखंड हाईकोर्ट ने नेशनल राइफल शूटर तारा शाहदेव मामले में आरोपी कौशल रानी और मुश्ताक अहमद को आज जमानत दे दी। इस मामले में सजायाफ्ता रंजीत सिंह कोहली उर्फ रकीबुल, उसकी मां कौशल रानी और मुश्ताक अहमद की सजा के खिलाफ अपील पर सुनवाई हुई। मामले में कोर्ट ने कौशल रानी और मुश्ताक अहमद को जमानत दे दी। सीबीआई के विशेष न्यायाधीश PK शर्मा की कोर्ट ने 8 अक्टूबर 2023 को रंजीत कोहली को उम्र कैद, उसकी मां कौशल रानी को 10 साल की सजा और मुश्ताक अहमद को 15 साल की सजा सुनाई थी। प्रसार भारती के अध्यक्ष नवनीत सहगल ने आज नई दिल्ली में आकाशवाणी मुख्यालय का दौरा किया। इस दौरान श्री सहगल ने समाचार सेवा प्रभाग, कार्यक्रम और इंजीनियरिंग अनुभाग के अधिकारियों के साथ आकाशवाणी की कार्यप्रणाली और चुनौतियों पर चर्चा की। उन्होंने उन प्रमुख क्षेत्रों पर भी चर्चा की जिनमें गुणवत्तापूर्ण सामग्री तैयार करने के लिए सुधार की जरूरत है। श्री सहगल ने आकाशवाणी को अधिक प्रभावी, लचीला संगठन बनाने की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने डिजिटल माध्यम से श्रोताओं तक और अधिक पहुंच बनाने को भी कहा। जमशेदपुर में कदमा स्थित प्रकृति विहार कॉलोनी में रिसाइकल प्रक्रिया के जरिए कचरों का निपटान किया जा रहा है। विस्तार से जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता। आज जब कई शहरों में कचरा बड़ी समस्या है और पूरी दुनिया इसको लेकर चिंतित है, वैसे में जमशेदपुर में एक ऐसी कॉलोनी है जहां जीरो वेस्ट होता है। टाटा स्टील की कदमा स्थित प्रकृति विहार में कचरा को रिड्यूस किया गया है, इसका रीयूज किया जाता है और सारे कचरे को रिसाइकिल किया जाता है। जमशेदपुर ही नहीं बल्कि पूरे झारखंड के लिए यह सोसाइटी अनुकरणीय बन गई है। 322 फ्लैट वाली कॉलोनी के सारे कचरे को घरों में ही अलग अलग कर दिया जाता है, फिर गीला कचरा को रिसाइकिल किया जाता है। यहाँ 50 किलो का बायोगैस प्लांट लगाया गया है जिससे जनरेट होने वाली गैस की सप्लाई उसी फ्लैट में कर दी जाती है। डॉक्टर राजेश कुमार लालदास, आकाशवाणी समाचार, जमशेदपुर। टेंडर कमीशन घोटाला मामले में ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम से ईडी की पूछताछ अब भी जारी है। इससे पहले ईडी ने 6 मई को मंत्री आलमगीर आलम के PS रहे संजीव लाल सहित कई लोगों के ठिकानों पर छापेमारी की थी। छापेमारी में ईडी ने संजीव लाल के घरेलू नौकर जहांगीर आलम के हरमू रोड स्थित फ्लैट से लगभग 35 करोड़ रुपए जब्त किए थे। मौसम विज्ञान केंद्र ने झारखंड में अगले 5 दिनों में अधिकतम तापमान में 3 से 5 डिग्री सेल्सियस तक की वृद्धि का संकेत दिया है। तापमान बढ़ने से लोगों को एक बार फिर गर्मी का एहसास होने लगेगा। इसके अलावा मौसम विज्ञान केंद्र ने अगले 24 घंटों में गढ़वा, चतरा, पलामू, हजारीबाग, गिरिडीह, कोडरमा, देवघर, दुमका, जामताड़ा, गोड्डा, पाकुड़ और साहिबगंज में हल्की बारिश की भी संभावना जताई है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भाजपा के वरिष्ठ नेता सह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गिरिडीह के पेशम गांव में एनडीए के पक्ष में जनसभा को किया संबोधित। कहा, मजबूत सरकार से ही देश का होगा भला। प्रदेश कांग्रेस ने प्रधानमंत्री के झारखंड दौरे पर दी प्रतिक्रिया। झारखंड के लिए किए वादों को पूरा नहीं करने का लगाया आरोप। लोकसभा चुनाव के 7वें और अंतिम चरण के लिए झारखंड की 3 संसदीय सीटों पर आज कुल 32 प्रत्याशियों ने भरा पर्चा। सभी प्रपत्रों की कल होगी जांच। राज्य के सभी सरकारी और गैर सरकारी स्कूलों के संचालन के समय में हुआ संशोधन। सुबह 7 बजे से शुरू होंगी कक्षाएं। और मौसम विज्ञान केंद्र ने झारखंड में अगले 5 दिनों में अधिकतम तापमान में 3 से 5 डिग्री सेल्सियस तक की वृद्धि का दिया संकेत। कल 12 जिलों में हल्की बारिश की भी संभावना। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।